सेमिनार, बहुत बड़े बड़े मेगा सेमिनार, इवेंट्स, प्रोग्राम्स में भाग ले चुके हैं। लखनऊ के स्टेज पे, बनारस के स्टेज पे जाके एंजॉय कर चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से डीएक्शन के काम को आगे बढ़ाए हैं। तो बहुत ही पावरफुल लीडर हैं। और हमारे आज के डेट में है ना, जेंट्स लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हैं और साथ साथ में किसी को भी डीएक्शन का प्रोडक्ट समझाना, बिजनेस समझाना, वो सारी चीज़ें अच्छे से समझा के बात को आगे बढ़ाते हैं। और लक्ष्मी मैडम को फुल सपोर्ट करते हैं। और लक्ष्मी मैडम के साथ साथ में ही अपने घर परिवार में पूरे फैमिली को सपोर्ट करते हैं। साथ साथ में अपनी, है ना, मतलब लक्ष्मी मैडम की जो बहनें हैं वो भी डीएक्शन में ईएसडी हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं और अपने आप को भी ईएसडी बनाए हुए हैं। और बहुत जल्द क्राउन एम्बेसडर की तैयारी है और 62 करोड़ रुपया कमाने के हिसाब से बातचीत चल रहा है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज हमें ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जो डीएक्शन के प्रोडक्ट के पावर को समझे, डीएक्शन के प्रोडक्ट को पावर को अच्छे से इस्तेमाल करके इसको जाने और अपने घर परिवार में बहुत सारे रिजल्ट देखे, है ना। मैडम ने इस्तेमाल किया, क्या क्या फायदे हुए, बच्चे ने इस्तेमाल किया, क्या क्या फायदे हुए, दोस्तों को दिया गया तो क्या क्या फायदे हुए, कौन कौन से प्रोडक्ट में कितनी ताकत है, आज हम सभी को पता चलेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी को अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे आज के लीडर मिस्टर लोक बहादुर सर को जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो प्लीज वेलकम मिस्टर लोक बहादुर धारू सर, प्लीज वेलकम। जोरदार तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। स्वागत है सर आपका। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आपका आवाज अभी भी फिलहाल मुझे नहीं आ रहा है। हेलो सर, वो माइक जो है वो उसको निकाल दीजिए सर, क्योंकि आज आवाज नहीं आ रहा। यस आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग डियक्शन। गुड मॉर्निंग लोग बात है सर। गुड मॉर्निंग सर। आज हमको बोलने को अवसर मिला टीएलएस ग्रुप में, बहुत हमको खुशी लगा। और सबसे पहले मैं अपने जन्मदिन माता पिता को नमस्कार करता हूँ। और डीएक्शन में हमको लाने के लिए अशोक सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और साथ में हमारे आरडी पटेल सर को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और हमारे ग्रेट लीडर ओम प्रकाश सर एंड केश कुमारी मैडम को मैं नमस्कार करता हूँ। और उसके साथ में सुनीता मिस और दयाशंकर सर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मैं। आज अशोक सर इतना अच्छा से समझाएं सिखाएं, अशोक सर, सुनीता मिस, तभी तो हम लोग डीएक्शन प्लेटफॉर्म में आ पाए हैं। और हमारा जो एक ऐसा डीएक्शन प्लेटफॉर्म है कि हम लोग का खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि सब देता है। और मैं एक बोलना चाहता हूँ कि हमको डीएक्शन से इतना ज्यादा मैंने फायदे मिला है। डीएक्शन नहीं होता था, आज मैं पहली बार बता चुका हूँ कि डीएक्शन नहीं होता तो हम ऐसे डीएक्शन किए टीएलएस ग्रुप में वीडियो कॉल में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इतना ज्यादा समस्या था। लेकिन वो यही डीएक्शन का हमारा जो प्रोडक्ट है हमको टीएलएस ग्रुप में बैठने के अवसर दिया है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब मैं चाय बोलूँगा और मैं साथ साथ में अपने डॉक्टर को सबको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले मैं बोलूँगा टेस्ट के बारे में सर। टेस्ट हमारा जो है कि सबसे अच्छा पेस्ट जो बाजार में है वो पेस्ट केमिकल होता है और उसमें मिलावट ज्यादा होता है। और हमारा जो
डिएक्शन का ज्ञान जी जो पेस्ट हमारा है, ये बहुत अच्छा एक पेस्ट है, लेकिन इसका काम इतना ज्यादा है कि मैंने दुनिया में ऐसा पेस्ट नहीं है, क्योंकि ये पेस्ट हमारा जब मुख से गंध आएगा और जो और ये मुख से गंध, जड़ा कटा और सर्दी खोखी बुखार में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये डिएक्शन पेस्ट हम लोग का घर घर में होना चाहिए, क्योंकि हर एक घर में पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बाजार वाला पेस्ट हम लोग फेंक दे कचरे के डब्बे में, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करता है। इसमें ये हमारा पेस्ट बहुत अच्छा पेस्ट है, इसीलिए सबको मैं बोलूंगा कि मैंने ये पेस्ट करिएगा। और साथ साथ में मैं स्पाइरुलिना के बारे में बोलूंगा। तो हमारे डिएक्शन स्पाइरुलिना है, जो ये ज्ञानोडर्मा का रानी है, क्योंकि ये हम लोग खाने से पोषण खाना है, जो ये हम लोग के रोग नहीं लगा है तो रोग लागने नहीं देगा, क्योंकि इसमें पोषण खाना इतना ज्यादा है। 56 भोग जो बोलते हैं, 56 भोग इसमें है, 56 भोग मिलता है। हम लोग का मांस मछली नहीं खाना पड़ेगा, सब चीज इसमें है। 56 भोग का खाना है। ये हम लोग गर्भवती जो महिला होता है, गर्भवती अवस्था में भी खा सकते हैं। जैंडिस में किसी को जैंडिस लगा है तो जैंडिस में खा सकते हैं। और पथरी है तो पथरी में चाय और स्पाइरुलिना खाएंगे तो बहुत अच्छा ठीक कर देगा, क्योंकि जो पथरी होता है वो ऑपरेशन जब करते हैं डॉक्टर, तो उसमें थोड़ा थोड़ा रह जाता है। एक बार तो ऑपरेशन कैसे 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 आदमी करा लेते हैं, लेकिन का एक डिएक्शन का जब खाएंगे तब थोड़ा स्लो में काम होगा, लेकिन का बहुत अच्छे से काम होगा, क्योंकि बाद में हम लोग को परेशानी नहीं पड़ेगा। आज जब ये स्पाइरुलिना और चाय और आर्टिफिशियल ये सब जब नहीं खाएंगे तब फिर ऑपरेशन कराएंगे तो पथरी थोड़ा रह जाएगा तो फिर परेशानी हो। और परेशानी हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि रोग नहीं लगा है तो आप लोग चाय और ये स्पाइरुलिना खाइए। चाय खाइएगा, क्योंकि ये जैंडिस में भी काम करता है। और पथरी, शुगर में, पथरी में, सब में पूरा काम करता है हमारा ये आर्जिजियल और स्पाइरुलिना। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि खैर ये जो चाय हम लोग को पीने से, मान लीजिए किसी को घर में बीमारी नहीं है तो आप चाय और स्पाइरुलिना खाइए, जरूर खाइए। और मैं सोप के बारे में बोलूंगा। तो सोप है मेरा कि जैसे जो जितना छाला समस्या है, जैसे दूबी है और छाला समस्या है, वो क्या बोलता है, काला काला हो जाता है, वो सब नहीं आएगा। और जो हाँ, और छाला की समस्या जितना आता है वो छाला की समस्या नहीं आएगा।
इसीलिए हम लोग को घर में चाय और पेस्ट और साबुन घर घर में होता है, लेकिन का वो उसमें जो बाजार वाला चाय है, पेस्ट है, साबुन है, केमिकल है, वो तो केमिकल है। और ये जो हमारे डिएक्शन का है पूरा नेचुरल एक नंबर, सुनते हो बुझना हो। एक नंबर का साबुन है, पेस्ट है, चाय है। आप लोग का घर घर में चाहिए, क्योंकि हम लोग को स्वस्थ जीवन जीना है, दुखी जीवन नहीं जीना है। जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो खुशी मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, नहीं तो नहीं स्वस्थ रहेंगे तो धन और संपत्ति हमारा रह के क्या काम करेगा। और मैं पेस्ट और जो पेस्ट हमारा है ये दांत से ब्लड आना और गीजा सुन जाएगा, मुख से गंध आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये चाय, अरे ज्ञानजू पेस्ट बहुत अच्छा पेस्ट है, और शैम्पू के बारे में बोलूँगा थोड़ा कि शैम्पू हम लोग का ऐसा शैम्पू है कि जो एक शैम्पू है काम करता है। जो बाजार में कोई बोलता है सनसिल्क शैम्पू है और सनसिल्क है और क्या क्या बोलता है, और ये शैम्पू ये ठीक करेगा, ये शैम्पू ये ठीक करेगा बोलता है, दुनिया भर का प्रचार देता है। लेकिन हम लोग का ये जो शैम्पू है डिएक्शन का, और ये शैम्पू एक काम का नहीं, ये शैम्पू एक शैम्पू काम आने का है। इसीलिए मैं सबको बोलूँगा Good morning, Dieksan, all of you. Good morning, Lakshmi madam. Good morning. तो मैं अब मेरी बारी है, खास बेन तो बोल चुके और मैं बोलूंगी। तो मुझको इतना खुशी हुई आज कि फिर से मौका मिला मुझको बोलने को, तो आप लोगों को ढेर ढेर धन्यवाद और वेलकम करूंगी। और TLS ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं उनको मैं सबको वेलकम करते, और हमको जो डिएक्शन में जन्म दिए उनको मेरे स्पॉन्सर सीता चौधरी, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे कृष्ण कुमारी मैम और ओम प्रकाश सर, सुनीता मैम, दया शंकर सर, सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे जो ग्रेड लीडर एकदम TLS ग्रुप चला रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हमारे आदि पटेल साहब, तो जितना भी धन्यवाद तो कम ही पड़ेगा, सबको मैं धन्यवाद देते और आगे बढ़ाना चाहती हूँ इस कार्यक्रम को। तो मैं पहले बोलूंगी कि सर तो प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ और जैसे काम कर रही हूँ, तो आप लोग को मैंने शेयर किया हूँ। तो आज के डेट में जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, वो सब ना सोचिएगा। मेरे छोटे बहने बेटियां हैं, उन लोगों से मेरे यही अनुरोध है कि मैं भी तो पहले शुरू में साइकिल से काम को आगे बढ़ाई, तो साइकिल से जब मेरे सीने में जब जुनून आया, मैंने मीटिंग अटेंड की, तब जब मैं काम को शुरुआत की तो साइकिलिए से तो शुरुआत किया हूँ। और पहले ही तो साधन तो नहीं यूज करते हैं, सभी को यही हाल है कि सब लोग के
फैमिली में जो होते हैं सब लोग देखते ही ये DXN के अच्छे है, सब लोग नहीं पहचान पाते हैं। एक प्रोग्राम लेते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, एक शब्द जो हमारे दिल में लग जाता है वही चुभन होता है। तो उसी के वजह से हम लोग DXN में रह पाते हैं। तो मैंने भी जब साइकिल से जब शुरुआत की DXN में, तो मेरे सर ने नहीं जाते थे प्रोग्राम में, तो जब मैं घर से निकलती थी तो रास्ते में कैसे कैसे मैं इसको आगे बढ़ा पाई। तो जब मैंने रास्ते पे निकलती थी तो लोग बहुत हंसते थे, पर मैं उनको नहीं डांटती थी, मैं भी स्माइल दे देती थी। जैसे मुझको आता था वैसा ही मैंने स्माइल दे देती थी। और मैंने एकदम दिल में ठान ली थी उसी समय कि मैं एक बार तो देखकर काम को आगे बढ़ा करके दिखा करके ही रहूंगी, वही मेरा जिद था। और मैंने जब प्राची में प्रोग्राम लगती थी तो मैं साइकिल से तब पर भी जाती थी, तो लोग जेंट्स लोग बहुत ही हंसते थे। और जब वहाँ प्रोग्राम में जाती थी तो वहाँ जब सामने बोलने को पड़ता था तो उसी समय मैंने रो रो के बोलती थी बहुत ही, क्योंकि आज की तरह नहीं थी, लीडर नहीं बन पाई थी। तो मैंने बहुत दुखदाई हो जाती थी कि क्यों मुझको लोग हंसते थे, क्यों ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही मैं सभी को यही सलाह देती हूँ कि सब लोग DXN काम को आगे बढ़ाइए। और ये DXN जो है ये हमारे लाइफ चेंज कर देते हैं, कर देगा। जो जुनून हमारे शरीर में आएगा तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। और हम लोगों को पावर ऑफ थिंकिंग एकदम बड़ा सोच होना चाहिए। जब तक हम लोग बड़ा सोच नहीं बना पाएंगे तब तक वही चुभन आएगा कि लोग हंस रहे हैं, मैं चाय नहीं बेच पाऊंगी, मैं पेस्ट नहीं बेच पाऊंगी, दुनिया भर के बहानाबाजी चलता है। तो हमारे ये दिमाग को बहुत ही बड़ा सोच बनाना पड़ता है, एकदम बड़ा। जैसे कि मैं अपने उदाहरण दूं तो जब TLS में अगली बार जब बोलने को मिला था तो मैंने भी नहीं सोच पाती थी, मैं प्लान नहीं बना पाती थी कि मैं CA बन पाऊंगी और 62 करोड़ कमा पाऊंगी। वो सोचने में मुझको अंदर से इतना डर लगता था। जब पहली बार मैंने जब सोची, जब प्लान बनाई, जब पहली बार मैंने जब बोलने लगी तो मेरे आंखों से आंसू निकल रही थी, शरीर एकदम कांप रहा था, रोम रोम एकदम खड़ा हो गई थी, क्योंकि इतना बड़ा मैंने प्लान बनाई हूँ, इतना बड़ा सोच रखी हूँ। इसीलिए हम लोग नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उस दुनिया में नहीं रहते हैं, समाज वैसा ही है। इसीलिए तो हम लोगों को बड़ा सोच रखना चाहिए। और हम लोग एकदम नेगेटिव समाज है, 100 में कोई 10 ही % है पॉजिटिव सोच। तो हमारे सोच जो होना चाहिए सकारात्मक सोच होना चाहिए। जैसे कि आज मेरा सोच तो ज्यादा ही सकारात्मक हो गया है, तो सब लोग यही करिए, सोच को अपना सकारात्मक बनाइए। और जब तक सकारात्मक सोच नहीं रहेगा, अच्छा सोच नहीं रहेगा, तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और वैसे ही जैसे हम लोग TLS ग्रुप में हमेशा आते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, हमारे जो गुरु हैं अशोक सर, RD पटेल सर, उनको मैं फिर से नमन करना चाहती हूँ, जो हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग इतना काम करिए, ज्वाइनिंग इतना करिए आज के इस महीने में, और इतना PV करिए। तो वो आज्ञा को हम लोगों को पालन करना चाहिए। तभी तो हम लोग जब आज्ञा को पालन करेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसमें मैं थोड़े सा अपना भी उदाहरण देती हूँ, क्योंकि मैं आज्ञा को पालन कर ली हूँ, एकदम मान ली हूँ। और वैसे तो मैं पहले 10 बजे खाना खा करके निकलती थी फील्ड में, जब आज्ञा को पालन कर ली हूँ, बड़ा सोच बना ली हूँ, तभी तो मैं 6 बजे से फील्ड में निकल जाती हूँ। अब वैसे तो मैं नहीं मान पा रही थी,
कि मेरे घर में इतना सारा काम भरा पड़ा है तो मैं कैसे जाऊं, सुबह कैसे जाऊं। लेकिन हम लोगों को मानना चाहिए, अपना सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। और हम सब लोग पावर ऑफ यूनिटी, जिसे अपना जो इम्यूनिटी है, अपना शरीर है, तो इस शरीर को हम लोग मजबूत बनाना चाहिए। सभी ज्ञानोधर्म के लिए एक बार सब लोग जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि यही हमारा लाइफ को चेंज कर रहा है। तो कंपनी के फाउंडर दातो डॉक्टर लिंसी के लिए जोरदार ताली। तो ये प्रोडक्ट हम लोग खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी तो हम लोगों को सोच सकारात्मक हो पाएगा। और एकजुट होकर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक डिएक्शन, एक प्लेटफॉर्म, एक फैमिली है, तो एक फैमिली की तरह चलिए, किसी के ऊपर कोई बेकार मत सोचिएगा। और सब लोग हम लोग फैमिली की तरह जब जाएंगे, फैमिली की तरह रहेंगे, तभी तो मिलजुल के काम करेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। जो भी जहाँ भी है, चाहे कोई भी देश में है या हमारे नेपाल में है, इंडिया में है, जहाँ भी है, सब लोग हमारे डिएक्शन प्लेटफॉर्म का सब एक फैमिली है। एक फैमिली की तरह जब चलेंगे तभी हम लोग सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे नहीं है कि उनको लोगों को, जैसे दूसरे को लोगों को नेगेटिव बोले, कभी नहीं बोलना चाहिए किसी के। और जैसे नए लोग जब रहते हैं तो उन लोगों को सामने तो और नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है, ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये कहाँ से कहाँ ले जाएगा। जैसे हमारे आदि पटेल सर हैं, बोलते हैं कि मैं एक चाय के दुकान से और 3-in-1 कॉफी को पाई, तो यही मेरे 3-in-1 कॉफी ने मेरे लाइफ को चेंज किया। तो ऐसा ही हम लोग ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, जैसे जितना भी जिसकी भी जैसा भी रहे, जैसे एक टाइम में रोजी रोटी ना चले, अगर इसके विषय में वो पहचान जाए कि ये कौन सा चीज है, तो वो जरूर पिएगा। ये आरजीएल भी खा पाएगा और चाय भी पिएगा और वैसे कोकोची भी खाएगा, सब प्रोडक्ट यूज करेगा। जो पहचान ही नहीं पाएगा तो जितना भी पैसा कमाएगा, जितना भी पैसावान होगा, धनवान होगा, वो प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाएगा। तो हम लोग ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करिए और आगे बढ़िए। ऐसा ही हम लोगों को करना चाहिए। जब तक हम लोग प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तब तक हम लोग दूसरों को नहीं बता पाएंगे। तो इसमें ऐसा प्रोडक्ट है कि हम लोगों को फूड सप्लीमेंट है, और हम लोग जैसे मैं बार बार यही बोलती हूँ कि जब जड़ी बूटी को, राजा को हम लोग यूज करेंगे और पोषण खाना को, रानी को हम लोग यूज करेंगे और इसी को दूसरों को बताएंगे। और इसको ऐसे बताना है कि फील्ड में जाकर के कि आप लोग जब मेडिकल में जाते हैं तो कितना कितना पैसा देते हैं, और जब रोग लग जाता है तो उस जड़ से खत्म होता है कि नहीं, तो वो लोग अपने आप बोलते हैं कि खत्म तो नहीं होता है, थोड़ा कम हो जाता है, जड़ से खत्म कभी नहीं होता है। तो ये हमारे शरीर को पोषण खाना है, तो इसको हम लोग खाना चाहिए। और ये जड़ी बूटी को राजा है, तो जड़ी बूटी को राजा को भी सेवन करिए और सोच एकदम बड़ा बनाइए। जैसे मैंने अभी बोले, पावर ऑफ थिंकिंग बिग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ सबमिशन। तो ऐसा ही हम लोगों को एकदम बड़ा बड़ा जब सोच बनाएंगे, एकदम बड़ा, तभी तो काम कर पाएंगे। ना घाम को पता चलेगा, ना बारिश को पता चलेगा, ना जाड़ा मौसम का पता चलेगा। तो हम लोग ऐसा ही अपने शरीर को मजबूत बनाइए और हम लोग पॉजिटिव सोच रखें और मिलजुल करके हम सब लोग आगे बढ़ें। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग प्रोडक्ट खाएं, सोच बड़ा बनाएं, सकारात्मक सोच बनाएं, सब कुछ बनाएं, पर मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे हमेशा चल रहा है 8 बजे का मीटिंग,
ये जरूर मीटिंग अटेंड करिए, ये सुनिए, सब लोग मीटिंग सुनिए और 7 बजे आरबीसी प्रोग्राम सुनिए जो कि हमारे मंदिर है, और 8:30 बजे हम लोगों को फीडबैक होता है, उसमें भी शामिल होइए। ऐसे मत सोचिएगा आप लोग कि मैं फील्ड नहीं गई हूँ, मैं कुछ नहीं सेल्फ कर पाई हूँ और किसी से मैं बात नहीं किया हूँ तो मैं 8:30 बजे फीडबैक में नहीं आऊंगी, ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग जो किए हैं, क्योंकि अपने आप को समर्पित तो किए हैं ना इसमें डिवीजन में, तो हम लोगों को जो किए हैं वो तो बोलना है, सच बोलना है, झूठा नहीं बोलना है। रास्ते में चलना है, कांटा भी चुभेगा पैर में और अच्छा रास्ता भी होगा, वो सब होगा, लेकिन हम लोगों को करना है तो करना है। तो हम लोग ये मीटिंग भी सुने और प्रोडक्ट भी यूज करें और लोगों से बातचीत भी करें, और प्लस क्या है कि शून्य मेडिटेशन करें। जैसे कि शून्य मेडिटेशन जब हम लोग करेंगे तो ये जो सोच है हमारा एकदम निखार होते जाएगा। जब शून्य मेडिटेशन करेंगे तो हमारे जो ये शरीर है, प्रोडक्ट खाते खाते हम लोग मैं थोड़ा सा मोटा हो गई थी, शरीर भारी हो गई थी, लेकिन सबको तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरी हो गई थी, लेकिन मैं अपने शरीर को जो इस सोच को बड़ा बनाना है बना लिया हूँ। तो इस शरीर को भी तो एकदम नॉर्मल बनाना है, तो इसीलिए मैं हमेशा शून्य मेडिटेशन करती हूँ। और जो शून्य मेडिटेशन के साथ में शरीर का व्यायाम करना पड़ता है तो वो भी मैं करती हूँ। और जो मैं नहीं कर पा रही थी वो आज के दिन में मैंने शून्य मेडिटेशन करते करते अपने शरीर को इतना अच्छा से आगे बढ़ा पा रही हूँ। जो जैसे हमारे ज्ञानमती मैम बोलती हैं कि मैं ऐसे थी, पर जबरदस्ती आरजीजीएल जब मैंने यूज करने लगी ये आरजीजीएल, तो मैं अपने शरीर को ऐसे कसरत कर करके पैर को ऐसे दबा करके मैंने अपने पैर को सीधा कर पा रही हूँ और मैं थोड़ा बहुत चल पा रही हूँ। तो हकीकत में हम लोगों को तब आंख भी अच्छा है, दोनों हाथ भी अच्छा है, पैर भी अच्छा है, तो हम लोग अपने आप को बहुत ही भाग्यमानी सोचना पड़ेगा। जैसे हिंदी में ये शब्द मुझको नहीं आ रही है, तो अपने आप को महान समझना पड़ेगा कि मेरा तो सब कुछ है तो मैं तो जरूर कर पाऊंगी। तो शून्य मेडिटेशन में इतना निखार होते जाएगा, इतना निखार होते जाएगा। मैं एक बार नहीं, मैं कितनी बार यही बताई हूँ और पर बताते रहूंगी। क्यों? मुझको ये फीलिंग हुई है, मैंने ये अनुभव पाई हूँ। और मेरा जो सोच था, और जैसे पहले वाला वो सामुदायिक वन वाला डिप्रेशन में जो पड़ी थी, तो मैं शून्य मेडिटेशन करते करते वो रिजल्ट पाई हूँ। आज मैंने एकदम अच्छी हूँ, मुझको कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा कि वो ऐसी थी, पहले थी, पर आज तो कितना चालाक हो गई है, बोलते हैं लोग। तो सच में मैं नियम से सोच पा रही हूँ, जैसे कल होने वाला आज सोच लेती हूँ, ऐसे मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए। जो हम लोगों को शरीर को, मन को नहीं करना मन लगता है, वो हम लोगों को करना पड़ता है। जैसे मैं एक और बोलूंगी कि हिंदी हम लोगों को नहीं आता था पहले, तो हमारे यहीं पे हैं अशोक सर जी ने तो बोलते थे कि आप बोलिए। तो उड़ीसा में गए थे एक बार, तो मैं बोल रही थी कि सबसे दिक्कत तो मुझको हिंदी बोलना लगता है सर। तो बोल रहे थे उसी समय, आप तो बोल ही रही हैं, हिंदी तो बोल रही हैं इतना अच्छा से, अब इससे ज्यादा क्या बोल रहे हैं। तो अपने आप को ऐसा ही मानना होगा, स्वीकारना होगा। सचमुच मैं कर पाऊंगी, सचमुच मैं आगे बढ़ पाऊंगी। हिम्मत को कभी हारना नहीं है। एकदम बड़ा सोच, जो एकदम मड़ई बोलते हैं, मड़ई में जो होते हैं, झूपड़ में होते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा घर, तो उस लोगों को तो और बड़ा सोच बनाना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि गरीब घर में जन्म लेने
से पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ी पाप है। तो हम लोग बड़ा सोच बनाना है। जब बड़ा सोच बना पाएंगे और हम लोग चाय और स्प्रोलिना से जब शुरुआत कर पाएंगे, तब हम लोग एकदम आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करना चाहिए कि हम लोग कर पाएंगे। एक ही बार सोचना नहीं है वो ऐसा हो गया है तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लेडीज लोग, मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे लेडीज तमाम आए हैं, प्रोग्राम को देख पा रहे हैं। तो जिसको शादी हो गई है उनको मैं बात करूँगी, जिसको शादी नहीं हुआ है उनको तो अभी फीलिंग नहीं हुआ है, अभी कुछ पता नहीं है, तो उन लोगों क्या जानेंगे। एकदम ध्यान से सुनिए, हमारे महिला शक्ति पावर क्या है। तो हम लोग जैसे बच्चा जब हम लोग पाते हैं, तो जब गर्भ में रहता है बच्चा, उसी दौरान से 9 महीना 9 दिन कितना दुखदाई हम लोग सह पाते हैं। हमेशा 24 घंटा 24 दिन के रात होता है, लेकिन का ऐसा नहीं होता है कोई दिन की मेरे शरीर आज नहीं, दुख दर्द नहीं है। 9 महीना 9 दिन तक, जब तक हमारे बच्चा जन्म नहीं हो पाते हैं, तब तक ये दर्द होती है महिलाएं के। महिला सब बूझती हैं, समझती हैं, लेकिन हमारे महिला, मैं अपने खुद समझती थी कि जब मेरे बच्चा जन्म लेगा तो उसको मैं पालूंगा, पोसूंगा और उसको इतना बड़ा बनाऊंगी, इतना अच्छा बनाऊंगी, यही सोच हमारे मन में होती है। इसलिए जन्म देते समय में हम लोग बच जाते हैं। वो नया जन्म लेते हैं, महिला नया जन्म लेते हैं, जितनी बच्चा पाते हैं उतनी नया जन्म होता है, सब लोग बोलते हैं। और मैंने तो भोगी भी हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे, तो मेरा 4 जन्म हुआ है। तो हम लोग जब पाते हैं तो हम लोग एक रिएक्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? ये रिएक्शन तो एकदम आसान है, एकदम आसान है। जैसे मैं जब सोचने लगती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि इतना दर्द, इतना दुख हम लोग सह पाते हैं, इसमें तो बस खाना है, अपने यही छोड़ो, मुंह को चलाना है, खाना और खिलाना है। बस 1 को बताएं, 2 को बताएं, 3 को बताएं, 10 तक जब बताएंगे, सिस्टम अनुसार से जब हम लोग बताएंगे तो 10 में 1 तो मानेंगे, जरूर मानेंगे। हम लोग अपने आप को एकदम महान समझिए, एकदम बड़ा सोचिए। हम जितने महिला भी हैं और जेंट्स भी कर सकते हैं, करते आ रहे हैं। कितने सीए भी हैं नौजवान, हमारे इंडिया का भरतगढ़ सर सीए हैं। रात में प्रोग्राम चल रही थी, वो मैं सब देखी। प्रोग्राम लाइट नहीं थी पर बहाना नहीं की, डाटा से मैंने देखी प्रोग्राम सब पूरे। तो ऐसा ही जेंट्स भी कर पाते हैं और लेडीज भी कर पाते हैं, सब लोग कर पाते हैं। जब उतना बड़ा, मेरे कहने का मतलब कि उतना बड़ा हम लोग दर्द जब सह पाते हैं तो रिएक्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? रिएक्शन तो एकदम कर लेंगे। मैं तो बस अपने जो बोला हूँ कि मैं तन मन धन सब कुछ रिएक्शन में लगा दी हूँ और मैं वैसे करूंगी। मुझको जो भी बोलेगा मैं उनके बात नहीं सुनूंगी, नहीं मानूंगी और नहीं मानती हूँ। और ऐसे ही मैं एक कदम जो कल की थी आज जरूर ज्यादा कर रही हूँ, उससे ज्यादा कर रही हूँ, करते जा रही हूँ। इस महीने का फल अगले महीने में दिखेगा, अगले महीना का फल अगले महीने में दिखेगा, ऐसा तो जरूर होगा। आज कर रही हूँ तो कल तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोगों को करना चाहिए। और जितना भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं, नौजवान हैं, उन लोगों को तो ध्यान समझना, एकदम समय से आंख को खोल लेना चाहिए कि हम लोगों को आखिर तो काम करना है तो क्यों इतना बाद में करूं, आज ही से ना करूं। और इसमें जैसे है कि कोई पढ़ा लिखा है तो उसके लिए जो बोलते हैं सोने पर सुहागा और अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो लोग जब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, वो लोग पार्ट टाइम भी कर पाएंगे। उसको मत छोड़िए कि मैं छोड़ दूं। उसके साथ में जिसके दिल से लगा लेगा, ये ज्ञानो कर्मा को दिल से लगा लेगा, तो उसी जॉब के साथ में, उसी नौकरी के साथ में भी ये कर पाएगा। तो मैं ज्यादातर
ना बोलते हुए अपने यही दो शब्द को विराम करना चाहती हूँ। और मैं जो ये बोल पा रही हूँ आज के डेट में, तो किसके देन है, तो हमारे अशोक सर और हमारे ग्रेट लीडर हैं आर.डी. पटेल सर, उनको मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा जो गाइडलाइन कर रहे हैं, टीएलएस ग्रुप चला रहे हैं, तभी तो हम लोग इतना बोल पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बोल पाते। क्योंकि मैं बताती हूँ कि फोटो खिंचवाने में इतना शर्म लगती थी, तो मैं कैसे ऐसे बोल पाती। और पहले जो मैं आरबीसी में सुन रही थी, 4 महीना कंटिन्यू सुनी। जब शुरू में लॉकडाउन हुई थी तभी मैं 4 महीना कंटिन्यू एकदम एक दिन न बिराते हुए, और आज तक भी मैं सुनती रहती हूँ, हमेशा सुनती रहती हूँ। और आप लोग भी सुनिए, और जैसे मैं बोल पा रही हूँ इतनी ही काफी है आप लोगों को लिए जो नहीं बोल पाते हैं। इतना बोल लेंगे तो सीए तो कंफर्म है, बस जो कल किए थे उससे एक कदम आगे चलना है, कल किए थे बस उससे एक कदम आगे चलना है, यही कंटिन्यू करना है। और हम लोग सीए जरूर बनेंगे, क्योंकि जड़ी बूटी का राजा को जो सेवन करते हैं, पोषण खाना का रानी को सेवन करते हैं, तो हम लोग राजा रानी जरूर बनना है। बस जितना पार्टिसिपेंट है वो सीए। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका रहा लक्ष्मी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोक बहादुर सर, आपने भी बहुत अच्छे से शेयरिंग किया सर, प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया लोक बहादुर सर, बहुत अच्छे से आपने बताया पेस्ट के बारे में और भी प्रोडक्ट के बारे में, आरजीजीएल के बारे में। तो सभी लोग एक बार फिर से जोरदार तालियां, और फिर से हम लोग रिजॉइनिंग करेंगे, जोरदार तालियों से हम लोग कार्यक्रम को समापन करेंगे। अंबिका जी और उनके परिवार वाले ताली नहीं बजा रहे हैं, बजाइए ताली, जोरदार ताली बजाएं। हम देख पा रहे हैं ताली नहीं बजा रही है अंबिका जी, पीछे भी नहीं बजा रहे हैं। माता जी नमस्कार, ताली बजाएं और फिर से रिजॉइनिंग करें। रिजॉइनिंग करके हम लोग आर.डी. पटेल सर का बात सुनेंगे। अंबिका जी देखिए आपके पीछे बैठी हैं, वो नहीं बजा रही हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार विश्व